52 वीर कौन थे? तंत्र साधना में उनका क्या महत्व है? वीर या वीर साधना, सभी वीरों की शक्तियां एक दूसरे से भिन्न हैं। ये अलग अलग शक्तियों से संपन्न होते हैं। गुप्त नवरात्रि में और कुछ विशेष दिनों में वीर साधना की जाती है। वीर साधना को तांत्रिक साधना के अंतर्गत माना गया है। मूलतः 52 वीर हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं। चारवाक कौन थे? उनका तत्व ज्ञान क्या था? वीर साधना क्या होती है? वीर बुलाने का मंत्र क्या है? वीर एकलव्य के गुरु कौन थे? आदि शंकराचार्य ने कायाकल्प क्यों किया था? वीर साधना को तांत्रिक साधना के अंतर्गत माना गया है। वीर ऐसी शक्ति है जिनकी जो सात्विक भाव से साधना करता है वह उनको वैसा ही चमत्कार दिखाती है। उन्हीं में से एक है वीर या वीर साधना। वीरों के विषय में सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो में उल्लेख है। वहाँ इनकी संख्या 52 बताई गई है। इन्हें भैरवी के अनुयायी या भैरव का गण कहा गया है। इन्हें देव और धर्मरक्षक भी कहा गया है। मूलतः ही सभी कालिका माता के दूत हैं। गुप्त नवरात्रि में और कुछ विशेष दिनों में वीर साधना की जाती है। भारत के प्रांतों में कई वीरों की मंदिरों में अन्य देवी और देवताओं के साथ प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। कई वीर साधनाओं एक बंद कमरे में, शमशान में या किसी एकांत स्थान पर की जाती है जहां कोई आता जाता न हो। साधनाओं में वीर साधना का स्थान बहुत ऊंचा माना जाता है। उनकी साधना के बाद व्यक्ति खबीस और प्रेत बाधाओं से दुखी लोगों का इलाज बड़ी सरलता से कर सकता है। वीर उसकी आज्ञा मिलते ही कार्य कर देता है। केवल प्रेत बाधा ही नहीं, यदि वीर प्रसन्न हो जाए तो जो भाग्य में नहीं है वो भी दे देता है। मूलतः 52 वीर हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं। 01 क्षेत्रपाल वीर, 02 कपिल वीर, 03 बटुक, 04 नरसिंह वीर, 05 गोपाल वीर, 06 भैरव वीर, 07 गरुड़ वीर, 08 महाकाल वीर, 09 काल वीर, 10 स्वर्ण वीर, 11 रक्त स्वर्ण वीर, 12 देवसेन वीर, 13 घंटापथ वीर, 14 रुद्र वीर, 15 तेरासन वीर, 16 वरुण वीर, 17 कंधर्व वीर, 18 हंस वीर, 19 लौनकैया वीर, 20 वही वीर, 21 प्रियमित्र वीर, 22 कारु वीर, 23 अदृश्य वीर, 24 वल्लभ वीर, 25 वच वीर, 26 महाकाली वीर, 27 महालाभ वीर, 28 तुंगभद्र वीर, 29 विद्याधर वीर, 30 घंटाकर्ण वीर, 31 वैद्यनाथ वीर, 32 विभीषण वीर, 33 फाहितक वीर, 34 पितृवीर, 35 खड्ग वीर, 36 नागहस्त वीर, 37 प्रद्युम्न वीर, 38 शमशान वीर, 39 भरुद्ग वीर, 40 काकिनिका वीर, 41 कम्फिलाभ वीर, 42 अस्थिमुख वीर, 43 रेतुवेद्य वीर, 44 नकुल वीर, 45 शौनक वीर, 46 कालमुख, 47 भूतभैरव वीर, 48 पैशाच वीर, 49 त्रिमुख वीर, 50 दचक वीर, 51 अक्तलाद वीर, 52 वासमित्र वीर। सभी वीर बहुत शक्तिशाली होते हैं। वीरों को सिद्ध करने के बाद साधक के पास बहुत सारी दुर्लभ शक्तियां आ जाती है। वीर साधक के हर समय अदृश्य रूप में साथ रहता है। वीर साधना सभी से जल्दी सिद्ध हो जाती है, सिर्फ आपके पास आत्मविश्वास होना चाहिए। वीर साधना को तांत्रिक साधना के अंतर्गत माना जाता है, इसलिए ध्यान रहे कि यह साधना किसी गुरु की मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि प्रांतों में वीरों के कई मंदिर हैं। वीर साधना किसी एकांत स्थान पर या शमशान में की जाती है। कई दिन, कई रातों तक महाकाली की पूजा करने के बाद एक ऐसा क्षण आता है जब काली के दूत सामने आते हैं और साधक की मनोकामना पूरी करते हैं। तंत्र साधनाएं बिना गुरु के कभी नहीं की जाती हैं। तंत्र साधना में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना और ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी होता है। तंत्र साधना में स्वयं के हाथों से बना भोजन ही ग्रहण किया जाता है। इसमें चमड़ा या उससे बने सामानों का उपयोग करना पूरी तरह वर्जित होता है। तंत्र साधना के दौरान मांस, मदिरा व किसी भी तरह का नशा करना पूर्ण रूप से वर्जित माना जाता है। उपरोक्त नियमों में से यदि किसी एक नियम का भी पालन नहीं किया जाए अथवा साधना के दौरान कोई चूक हो जाने पर साधक की जान पर बनाती है, ऐसी स्थिति में सिद्ध गुरु के अभाव में साधक मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। वीर वास्तव में एक शमशान की शक्ति है जो बड़ी उग्र एवं ताकतवर होती है। कुछ दिनों की जटिल शमशानी क्रिया के द्वारा इसे सिद्ध किया जाता है। इसे शमशान का मुर्दा भी कहा जाता है, जिसमें प्राण फूंककर साधक इसे अपने अधीन करता है, जिसके बाद आजीवन ये साधक के लिए एक दास की तरह कार्य करता है।
जटिलताओं में न उलझते हुए वाम मार्गी तंत्र साधना की बजाय दक्षिण मार्ग की सात्विक साधना का ही मार्ग अपनाना चाहिए, जो सर्वदा हितकर और श्रेष्ठ होता है। ओम।